जय हिंद दोस्तों, मैं यहाँ पे एमपी ग्राउंड बीएचयू में हूँ और यहाँ पे कल ट्रायल होना है जो कि एमपीएड का होना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे इस यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के जो है हमारे खुर्शीद सर जो है वो यहाँ पे सब मैनेजमेंट देख रहे हैं और इनके अंदर में से कुछ होना है। तो आइए सर से मिलते हैं। नमस्कार सर, यहाँ पे जो ट्रायल देने आ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए मतलब जो चिटअप वगैरह है तो वो तो ग्राउंड में नहीं होगा, तो कहाँ होना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास फ्लड लाइट की यहाँ व्यवस्था है और लास्ट ईयर भी बारिश नहीं हुई थी तो बाहर ही हम लोगों ने किया था। तो चूँकि ये सिटअप और 600 यार्ड 600 यार्ड जो मीटर में 548 मीटर डिस्टेंस दौड़ी जाती है, ये दोनों इवेंट जो है सेकंड सेशन में है। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम लोग गद्दे यहीं लगाएंगे, क्योंकि सेकंड हाफ में गर्मी भी कम हो जाती है। और पहले क्या कहते हैं, हम 600 यार्ड दौड़ेंगे, 600 यार्ड के बाद जो है सिटअप हम करेंगे सबसे लास्ट सिटअप को लास्ट में। और करीब 100 लोगों को हमने कल कॉल किया हुआ है, 100 की संख्या है। टोटल 300 बच्चे जो है क्वालिफाई किए आ रहे हैं और 3 दिन में हमने 100 बच्चों को बुलाया हुआ है। तो ये तो सेकंड हाफ का है। सर, एक और क्वेश्चन जैसे आ रहा था कि मौसम को देखते हुए कि मतलब पिछले हफ्ते लगातार मौसम खराब हो रहे थे, तो मतलब उस वक्त क्या था कि ट्रैक के भी गीला हो जा रहा था और संतुलन के लिए भी फिसल रहते पाँव। तो उसके लिए अगर बारिश का ऐसा अनुकूल मौसम नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए आज एक डिपार्टमेंट के साथ मेरी मीटिंग हुई है, जिसमें मेरा चूँकि हम यहाँ पे इस सारी ग्राउंड की तैयारियाँ, ग्राउंड में कैसे होगा, इसको चूँकि इंचार्ज हम ही हैं यहाँ के, तो मैं ही देखता हूँ। तो उन्होंने हमसे सलाह मांगी कि कैसे होगा अगर बारिश हो गई। यह पूरा जो है टेस्ट में एक रूपता है, सबके लिए बराबर है। तो सबके लिए बराबर करने के चक्कर में तो ये होगा कि क्या कहते हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा, क्योंकि मैक्सिमम इवेंट स्पाइक से बच्चों की परफॉर्मेंस आएगी। तो मैंने यही सलाह दी कि अगर बारिश नहीं होती है तो इवेंट को हम ग्राउंड में करेंगे। यदि बारिश हो गई, सिचुएशन इसको पहले से बता दिया जाएगा। अगर बारिश हो गई तो इसके पहले भी एक बार बारिश हुई थी, तो शटल रन एस्ट्रोटर्फ पे मैंने किया था। उसी के चारों तरफ मैंने 600 यार्ड को भी आयोजित किया था। तो 600 यार्ड की अगर बारिश हो गई, जिन बच्चों को बचा रह जाएगा उसको हॉकी ग्राउंड पे एस्ट्रोटर्फ के चारों तरफ एक सर्किट बना करके 600 यार्ड की 548 मीटर डिस्टेंस मेजर करके उसको वहाँ करेंगे। वैसे मैंने जगह का चुनाव इस तरह से किया हुआ है, थोड़ा प्लेसेस बदल दिया है जहाँ पे ट्रैक में पानी नहीं लगता है। कितनी भी बारिश हो, मैं इस ग्राउंड में पिछले विगत 15 वर्षों से हूँ, 15 वर्ष से हूँ, और मैं ये बराबर देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं कहाँ कहाँ पानी नहीं लगता है। मैंने वो स्टेशन उसी ऊंचाई पर बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को मैक्सिमम ग्राउंड का एडवांटेज मिले। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उपलब्ध है। सर, मैं चाहूँ कि आखिरी में कुछ अच्छे शब्द उनके लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं ट्रायल देने के लिए, जो एक मोटिवेशन के रूप में आए और अपना ट्रायल बेहतर दे। तो सर, मेरा बच्चों से यही अनुरोध है, बच्चों से क्या कहते हैं एकदम मेंटल फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के अपने को परफॉर्म करें। और जो बच्चे स्पाइक यूज़ कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज है। और रिलैक्सिबिलिटी परफॉर्मेंस की सबसे मेन क्वालिटी है, अपने आप को रिलैक्स रखें। जो बच्चा थोड़ा रिलैक्स नहीं, टेंशन रहता है तो परफॉर्मेंस नहीं होता, तो मसल्स थोड़ी सी क्या कहते हैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करते। तो परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा फैक्टर है स्पीड और रिलैक्सिबिलिटी। तो आप जितने रिलैक्स हो और रिलैक्स होकर के इस टेस्ट को दीजिए, और सब में प्रॉपर गैप है, टाइमिंग है, अपने आप को रिलैक्स रखते हुए अपने साथ कुछ इस तरह से केला या बिस्किट, और क्योंकि ये सुबह से टेस्ट आपका शुरू होगा तो शाम तक होगा, तो इस तरह का कुछ जो है फूड प्रोडक्ट्स रखिए कि जो है आप अपने आप को रिफ्रेश करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।